अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी, आज मैं आपके लिए CS 302 की थर्ड जो सेमेस्टर क्विज़ है वो लेकर आया हूँ। इसके टोटल 15 MCQs हैं और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। तब तक आपने सबमिट करा देना है। और मैंने कोशिश किया है कि 100% करेक्ट आंसर विद रेफरेंस आपको दूँ मैं। और अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो तो आपने हाईलाइट नीचे करनी और आपने कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताना भी है कि और कौन से सब्जेक्ट के जो कोड के मैं आपके लिए मतलब क्विज़ की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आपने नीचे बताना भी है। और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ऑन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट रिफ्लेक्ट इनपुट कंडीशन व्हेन। वो कहता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट होते हैं वो इनपुट को रिफ्लेक्ट करती है कब? जब व्हेन द क्लॉक पल्स इज हाई, जब क्लॉक पल्स हाई हो, द क्लॉक पल्स ट्रांजिशन लो टू हाई, जब उसकी क्लॉक पल्स की ट्रांजिशन लो टू हाई हो, या क्लॉक पल्स की कंडीशन हाई टू लो, या क्लॉक पल्स लो। तो इसका आंसर आता है बी ऑप्शन, द क्लॉक पल्स कंडीशन फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, तो इस नेट से आंसर ये देखें दिया हुआ है। आपको बता देता हूँ, एज ट्रिगर डिवाइस फॉलो द कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन इज सेट पॉजिटिव एज ट्रिगर व्हेन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम लो टू हाई। और इसके अलावा हमारे हैंड आउट्स में भी ये दिया हुआ है पेज 288 पे। पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, तो इन दोनों से इसका आंसर क्या आता है? बी वाला ऑप्शन आता है, ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ऑपरेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप सिमिलर टू दैट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट जे के फ्लिप फ्लॉप। वो कहता है जो जे के फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप की जो ऑपरेशन होता है वह सेम होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट जे के फ्लिप फ्लॉप, जो जे के फ्लिप फ्लॉप वो क्या करता है? डज नॉट शो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन शो नहीं करता। डज नॉट हैव इनवैलिड स्टेट, उसकी इनवैलिड स्टेट नहीं होती जे के फ्लिप फ्लॉप की। डज नॉट एक्सेप्ट एसिंक्रोनस इनपुट, वो एसिंक्रोनस इनपुट नहीं लेता। सेट द क्लियर व्हेन जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो। तो इसका बी ऑप्शन आता है, डज नॉट हैव इनवैलिड स्टेट। इसका रेफरेंस आपको दिखाता हूँ, ये देखें। The sequential circuit of JK flip-flop is exactly the same of the previous SR flip-flop with the same set reset input. Difference from the is that JK flip-flop has no invalid or forbidden input. ठीक है, तो इसकी forbidden या invalid input नहीं होती, have invalid state। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मोनोस्टेट डिवाइस ओनली हैज ए सिंगल स्टेबल स्टेट। जो मोनोस्टेट डिवाइस होती है उसकी सिंगल स्टेबल स्टेट होती है। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ठीक है, तो हमारे हैंडआउट्स में ये दिया हुआ है पेज 262 पे। ए मोनोस्टेबल स्टेट ओनली है सिंगल स्टेट, तो ये ट्रू आंसर है इसका। ठीक है, तो ये इसका ट्रू लगा देना आप। मोनोस्टेबल स्टेट की सिंगल स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप द क्लॉक सिग्नल इज कनेक्टेड टू सेफ फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डैश गेट। वो कहते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उसमें जो क्लॉक सिग्नल जो होता है वो स्लेव फ्लिप फ्लॉप से किसके ज़रिए जोड़ा जाता है? ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसकी सेम जो ये स्टेटमेंट है सेम ही हमारे हैंड आउट्स में, ये नेट में मैंने कोशिश की है निकालने की, मुझे वहाँ से नहीं मिली। लेकिन अगर हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की ये जो फिगर देखें तो इसमें सारा जो है नैंड गेट ही यूज़ हुआ है। ठीक है, एंड गेट इसमें यूज़ नहीं हुआ है सारा। ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, और ये भी सारा नैंड गेट ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो नेट से भी मैंने निकालने की कोशिश की है लेकिन मुझे इससे नहीं मिला। ये और क्वेश्चन है, और इसका नैंड गेट आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर इसको करेक्ट आंसर मिल रहा है तो आप बताना है। मेरे हिसाब से इसका, क्योंकि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हम देखें ना तो सब जो जुड़े हुए हैं वो सब नैंड गेट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका नैंड गेट आता है। इसका सी ऑप्शन आएगा, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रांसपेरेंट मोड मीन्स। CS 302 हम लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं लॉजिक डिज़ाइन में ट्रांसपेरेंट मोड का क्या मतलब होता है? इनपुट होल्ड टाइम टू ज़ीरो, इनपुट ज़ीरो हो जाती है। चेंजेस द डाटा एट द इनपुट ऑफ द लैच हैज़ सीन द आउटपुट, या द चेंजेस इन द डाटा इन इनपुट ऑफ द लैच हैज़ नॉट सीन द आउटपुट, या प्रोपेगेशन डिले इज ज़ीरो। तो इसका ये देखिए, ट्रांसपेरेंट मोड का मतलब ये होता है इसमें, द चेंजेस ऑफ द डाटा इनपुट ऑफ द लैच हैज़ सीन एट द आउटपुट। तो ये देखें, इसके मुताबिक आएगा बी ऑप्शन, द चेंजेस इन द डाटा
एट द इनपुट ऑफ द लैच एज सीन एट द आउटपुट, तो इसका बी ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ कैस्केडिंग इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर, the enable input and the CRO of the integrated circuit counter allow cascading multiple counter together। कहता है cascading integrated circuit counter में the input of the CRO of the integrated circuit allow cascading of, जो input of the integrated circuit counter होती है वो मल्टीपल काउंटर की cascading को टुगेदर यानी अलाउ करती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये इसका ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखिए इसका रेफरेंस दिया हुआ है इन द कैस्केडिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ट्रू स्टेटमेंट है ऊपर वाली जो दी हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए सर्किट सफर क्लॉक स्क्यू प्रॉब्लम, तो कहते हैं अगर सर्किट क्लॉक स्क्यू प्रॉब्लम सफर करे या उसको आए, द आउटपुट ऑफ सर्किट का नॉट बी गारंटीड, तो हम उसकी आउटपुट गारंटी के जरिए नहीं बता, मतलब उसकी आउटपुट नहीं मिल सकती हमें। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है? तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसके रेफरेंस में दिखा देता हूँ, ये देखें ये सर्किट सफर स्क्यू क्लॉक स्क्यू प्रॉब्लम, द आउटपुट ऑफ सर्किट का नॉट बी गारंटीड, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिमी तौर पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी ऑन कर लें, और आप मेरी वीडियो एंड तक, शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें। ठीक है, कोशिश किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इनपुट ओवरराइड द डैश आउटपुट, वो कहता है कौन सी इनपुट कौन सी आउटपुट इनपुट पर ओवरराइड करती है? एसिंक्रोनस पे ओवरराइड करती है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पे, या क्लियर प्रीसेट पे, या प्रीसेट क्लियर पे? तो इसका आता है बी ऑप्शन, सिंक्रोनस पे, सिंक्रोनस इनपुट पे ओवरराइड करती है। हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ इसका रेफरेंस, ये देखें, सिंस द एसिंक्रोनस इनपुट ओवरराइड द सिंक्रोनस इनपुट। ठीक है, तो इसके मुताबिक इसका ऑप्शन आता है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नोन एज, वो कहता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या कहलाता है? बूस्टर, ओसिलेटर, वन शॉट या डुअल शॉट? तो इसका आता है ओसिलेटर। हमारे हैंडआउट्स में पेज 265 पे दिया हुआ है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नोन एज ओसिलेटर विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इसका आएगा ओसिलेटर आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गाल 16V8 ईच प्रोडक्ट टर्म इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 32 इनपुट डैश गेट। वो कहता है गाल 16V8 में जो ईच प्रोडक्ट टर्म होती है वो 32 बिट इनपुट डैश गेट के जरिए इम्प्लीमेंट की जाती है, एंड गेट, और गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट। तो इसका ए ऑप्शन आता है एंड गेट। और हैंडआउट्स में दिया हुआ है पेज 207 पे, इन गाल 16V8 has 8 OLMC each connected to 8 product term. Each product term is implemented using 32-bit input AND gate। ठीक है, तो AND गेट के जरिए इम्प्लीमेंट की जाती है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हेन मेमोरी विद मेमोरी एलिमेंट। वो कहते हैं डैश आर इम्प्लीमेंट बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से होते हैं जो कॉम्बिनेशनल सर्किट कंबाइनिंग से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन मेमोरी एलिमेंट्स में? पीएलए, सीक्वल सर्किट, सीक्वेंटल सर्किट, पीएलडीज या सिस्टम? तो इसका आता है बी ऑप्शन, सीक्वेंटल सर्किट। ये पेज 218 पे दिया हुआ है, 10 दी सीक्वेंटल सर्किट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द मेमोरी एलिमेंट। तो इसका सीक्वेंटल सर्किट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन। वो कहता है नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है वो स्टेट कब चेंज करता है? इनेबल इनपुट इज सेट लो टू हाई ट्रांजिशन इन द ब्लॉक, हाई टू लो, या प्री सेट इनपुट इज सेट? तो ये हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है मेरे ख्याल में। ए पॉजिटिव एट, वो क्या पूछा हुआ था? नेगेटिव का पूछा हुआ था, सॉरी, इधर पॉजिटिव का ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इधर पूछा हुआ था नेगेटिव जो होता है, इसको हाईलाइट में कर लेता हूँ। ठीक है, वो कहता है नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप चेंजेस स्टेट व्हेन हाई टू लो होती है, जब ट्रांजिशन स्टेट हाई टू लो होती है उस वक्त चेंज होता है हाई टू लो। ठीक है, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर चेंज स्टेट व्हेन द हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक, तो इसका सी ऑप्शन आएगा, हाई टू लो वाला।
पॉजिटिव में लो टू हाई होती है, नेगेटिव में हाई टू लो होती है। तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 3 बिट अप काउंटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश फ्लिप फ्लॉप। वो कहते हैं 3 बिट अप काउंटर कैसे इम्प्लीमेंट जो किया जाता है, वो कितने जो होता है कौन से फ्लिप फ्लॉप से को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है 3 बिट अप काउंटर। तो इसका ए ऑप्शन होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। हैंडआउट्स में भी ये दिया हुआ है, हैंडआउट्स में हमारे ये दिया हुआ है पेज 323 पे द 3 बिट अप काउंटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम 3 बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्प्लेक्स मोड गाल 16v8 OLMCs कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डैश वेज। वो कहते हैं कम्प्लेक्स मोड गाल 16v8 के कम्प्लेक्स मोड में हम OLMC को कितने वेज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 2, 3, 5 या 4। तो इसका ए ऑप्शन आता है 2। हैंडआउट्स में ये दिया हुआ है पेज ये देखें 200 पे। इन कम्प्लेक्स मोड द मोड इज ऑफ द OLMC कैन कॉन्फ़िगर्ड इन 2 वेज। तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विद 100 किलोहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी 8 बिट्स कैन बी सीरियसली इंटर्ड इनटू शिफ्ट रजिस्टर इन। वो कहते हैं 100 किलोहर्ट्ज़ क्लॉक फ्रीक्वेंसी में 8 बिट कैन सीरियली इंटर टू शिफ्ट रजिस्टर। जो 8 बिट्स होती हैं वो सीरियल यानी सीरियल वेज से शिफ्ट रजिस्टर में इंटर की जाती हैं कितने टाइम में, 8 माइक्रो सेकेंड्स में, 10 माइक्रो सेकेंड में, 80 माइक्रो सेकेंड्स में या 80 मिली सेकेंड में। तो इसका आता है सी ऑप्शन 80 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये मैं नेट से निकाला है। ये इसका आंसर दिया हुआ है, ये देखें इसका आंसर उन्हें दिया हुआ है बी इज करेक्ट आंसर, यानी 80 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड आएगा, ये इसकी मिली सेकेंड आएगा। आपने इसको कंफर्म करके बताना है कि इसका माइक्रो सेकेंड आता है 80 माइक्रो सेकेंड आता है या 80 मिली सेकेंड आता है। ठीक है, इसका बी या सी में से एक आंसर आता है। तो आपने इसका कंफर्म करके मुझे लाजमी बताना। मेरे हिसाब से एम जो होता है ना वो मिली को ही ज़ाहिर करता है, माइक्रो तो ज़ाहिर नहीं करता। तो आपने लाजमी बताना है कि इसका 80 माइक्रो सेकेंड आता है या 80 मिली सेकेंड आता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल लाजमी तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है और बताना भी है कि आगे मैं कौन सी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ, और आगे दोस्तों को ये शेयर भी करना है। और इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन ऑन किया होगा तो आगे क्विज़ेस, GDBs और फाइनल टर्म के वाले सी वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू।